द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु बीते समय में हम सबको संभाल करके आज एक नया दिन, एक नई सुबह दिया। आज का दिन हम इस सबको संभाला। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु ने जो वचन दिया है, इस वचन से आइए हम सब देखते हैं। आज का वचन हम उत्पत्ति 17 अध्याय 16 से लेकर 19 तक का है। और इस वचन से हम यह सीखते हैं कि जब मनुष्य यह सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा समय पार हो गया है, क्योंकि कुछ मनुष्य की यह सोच होती है कि जो कुछ मिलना होता है उसकी एक उम्र होती है, एक समय होती है। अगर समय से खिलाफ हो जाए तो फिर उसके मिलने का कोई मतलब नहीं रहता, कोई मोल नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर के नज़र में समय का कोई मोल नहीं है। परमेश्वर आपको किसी भी समय कुछ भी दे सकता है। अब बाइबल में देखेंगे, परमेश्वर ने जब वादा किया, अब्राहम मैं तुझे एक वंश दूंगा और तेरी पत्नी जाति जाति की मूल माता होगी। तेरे वंश आकाश के तारे के समान होंगे, तेरे वंश बालू के किनके के समान होंगे। तो अब्राहम इन सारी आशीषों को ले लिया, लेकिन फिर भी वह मुंह के बल गिर के हंसा। क्या प्रभु तू भी, अरे मैं 100 साल का होने वाला हूं और मेरी बीवी 90 साल की होने वाली है, और तू कहता है कि इस उम्र में हमें बच्चे होंगे। मतलब कि बुढ़ापे में बच्चे होने की एक उम्र होती है, एक समय होती है, और वह उम्र क्या है? जवानी का। बुढ़ापे में किसी को बच्चा होता है। लेकिन परमेश्वर ने फिर वही उसी वचन को दोहराया, मैं तुझसे कहता हूं, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा और उसी पुत्र से तुम जाति जाति के लोग होंगे, तुम जाति जाति के पिता कहलाओगे, तुम्हारी पत्नी जाति जाति की मूल माता कहलाएगी। सवाल यह है कि जब मनुष्य अपने सोच विचार से परास्त हो जाता है, थक जाता है, कभी कभी हमें भी लगता है कि अब तक नहीं कुछ हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। कभी कभी प्रयास करना हम छोड़ देते हैं, कभी कभी हम हार मान लेते हैं। लेकिन यदि हमारा विश्वास अगर परमेश्वर पर है और हमारी मेहनत बराबर है, तो एक ना एक दिन हम सफल होंगे। और वह समय हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से नियुक्त है। जैसे अब्राहम को समय नियुक्त था कि उससे बुढ़ापे में बच्चे होंगे, जब अब्राहम 100 साल का होगा और उसकी पत्नी सारे 90 साल की होगी। उसके पहले उन लोगों ने बहुत प्रयास किए होंगे, परंतु बच्चे नहीं हुए। उसी तरह मनुष्य का आज का जीवन है। भाग दौड़ करते हैं, कुछ थक कर बैठ जाते हैं, जिन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वह समय बीत चुका जिसके पीछे मैं भाग रहा हूं, जिसके पीछे मैं जिसको पाने की मैं कोशिश कर रहा था, अब वह समय नहीं रहा, अब वह समय बीत गया। अब वो मुझे मिल भी जाए तो उसका कोई मोल नहीं, कोई मतलब नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में किसी वस्तु, किसी चीज़ या कुछ भी पाने की इच्छा होती है, जिसको पाने के लिए मनुष्य बहुत कड़ी परिश्रम करता है, मेहनत करता है, काफ़ी भाग दौड़ भी करता है, परंतु उसे उस वस्तु का लाभ नहीं मिल पाता, वह चीज़ नहीं मिल पाती जिसके लिए वह बहुत परिश्रम करता है।
और उसके परिश्रम का कोई प्रतिफल नहीं आता। एक दिन थक करके हार करके निराश हो जाता है। वो हारता क्यों है? क्योंकि उसकी जो समय सीमा होती है वह पार हो जाती है। जैसे कि एक जॉब की इच्छा में जो बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उनकी एक समय सीमा है कि वो 40-45 साल के हो जाएंगे तो अब उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकते। अब वो सरकार की ओर से उनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए अब उनका सारा परिश्रम क्या हुआ? व्यर्थ हुआ। अब उन्हें जॉब मिलने की कोई आशा नहीं रहती। लेकिन कभी कभी हमारा प्रयास भी गलत दिशा में होता है, इसीलिए हम उस सफलता को नहीं प्राप्त कर पाते हैं जिसके पीछे हम भाग दौड़ करते हैं। तो प्रयास करने से पहले यदि हमारा संबंध परमेश्वर से है और पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में हो रही है, तो जैसे परमेश्वर अब्राहम को गाइड करता रहा, जैसे परमेश्वर याकूब को गाइड करता रहा, जैसे परमेश्वर यहोशू को गाइड करता रहा, जैसे परमेश्वर एलिया को गाइड करता रहा, राजा दाऊद को गाइड करता रहा, राजा सुलेमान को गाइड करता रहा, वैसे आपको भी करेगा। पता है, आप वचन पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि राजा दाऊद परमेश्वर का भवन बनाना चाहता था, मंदिर बनाना चाहता था। क्यों? क्योंकि राजा दाऊद देखा कि मैं तो राजा हो गया हूँ, मैं इतने बड़े महल में इतने अच्छे से सो रहा हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर एक तंबू में रहता है। क्यों ना मैं परमेश्वर के लिए एक महल बनाऊं, एक घर बनाऊं, एक मंदिर बनाऊं। जैसे ही उसके मन में यह विचार आए, परमेश्वर ने उसे रोक दिया, मना कर दिया, तू मेरा घर नहीं बना पाएगा, तू मेरा मंदिर नहीं बना पाएगा, तू मेरा भवन नहीं बना पाएगा, क्योंकि यह कार्य तेरे बेटे का है, तेरा नहीं। ये पहले से नियुक्त किया गया है, तू चाह करके भी नहीं बना सकता, और जिसके नाम पर नियुक्त किया गया है वह चाह करके भी छोड़ नहीं सकता, वह बनाएगा। तो कभी कभी हम जिस कार्य का चुनाव करते हैं वह परमेश्वर की ओर से नियुक्त नहीं होता, इसलिए उस कार्य को कभी हम सफल नहीं हो पाते, उस कार्य में कभी हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो हम अपने कार्य को पहले पहचानने के लिए हमें क्या करना होता है? परमेश्वर के सम्मुख जाना होता है। ज्योतिष विद्या, तंत्र मंत्र, ये आपको बहकाव में डालेंगे, भटका देंगे। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो हाथ की रेखा दिखवाते हैं कि देखिए मेरे हाथ की रेखा में क्या लिखा है। यदि उनके हाथ की रेखा अगर कोई सच बता देता है तो वो उस हिसाब से उस क्षेत्र में प्रयास करते हैं कि मेरे हस्तरेखा में ये चीज़ें हैं, मैं हो सकता है इससे प्रयास करूं तो मेरी सफलता मिल जाएगी। लेकिन कभी कभी वो भी नहीं मिलती, निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जीवन की रेखा हाथों में नहीं बल्कि परमेश्वर के हाथ में। अपना संबंध परमेश्वर से जाहिर करो, परमेश्वर से बनाओ। परमेश्वर आपको गाइड करेगा कि आज तूने ये किया है तो कल तुझे क्या करना है, और तू किस लिए मेरे राज्य में आया है, और तेरे जीवन से मैं क्या चाहता हूं, और तू क्या करेगा। तब आप जब परमेश्वर की इच्छा को जान लेंगे और इसकी इच्छा पर चलेंगे, आपके कार्य सफल होते जाएंगे। लेकिन यदि आप अपने इच्छा पर चलेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, तो कभी कभी आपके हाथों में निराशा हो जाएगी। अब्राहम को परमेश्वर ने एक पुत्र होने का वरदान दिया, वो भी बुढ़ापे में, और जब बच्चा हुआ तो उसी अब्राहम से परमेश्वर ने कह दिया कि तू अपने बच्चे की बलि देगा, मुझे पहाड़ पर ले चल और अपने बच्चे की बलि दे। अब सोचिए क्या था ये, उस समय क्या अब्राहम के ऊपर बीतती होती। परमेश्वर मुझे बुढ़ापे में 100 साल की उम्र में एक बच्चा भी दिया, तो उसी बच्चे की बलि मांग रहा है, और कहता है कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारे गढ़ के समान बनाऊंगा,
मैं तेरे वंश को बालू के किनके के समान फैलाऊंगा, जो समाये नहीं समाएंगे, जो गिने नहीं गिनाएंगे, जो गिनना चाहेगा नहीं गिन पाएगा। यही है परमेश्वर की योजना कि एक बच्चा मुझे दिया और उस बच्चे की बलि ले रहा है, फिर मेरी संतान कैसे, मेरे वंश कैसे आगे बढ़ेंगे। अब्राहम के मन में यह सब विचार नहीं है। परमेश्वर की आज्ञाओं को उसने फॉलो किया बस। परमेश्वर ने कहा कि तू अपने बच्चे की बलि दे। अब्राहम ने कहा ठीक है प्रभु, जैसे तेरी इच्छा। उसने बच्चे को लिया, पहाड़ पे चला गया। बच्चा रास्ते में सवाल भी करता रहा कि हम जा रहे हैं पापा, तो हमारे पास तो आग है, लकड़ी है, सब कुछ है, लेकिन बलि करने वाला वो मेमना नहीं है, हम किसकी बलि करने जा रहे हैं। अब्राहम ने कहा चुपचाप चलता रहे, परमेश्वर है, वो व्यवस्था करेगा। लेकिन जब उसके हाथ पैर बांधने लगा अब्राहम, उसकी आंखों पर पट्टी लगाया और जैसे ही खंजर निकाला वैसे ही परमेश्वर ने उसे आदेश दिया, रुक जा अब्राहम, अपने बच्चे का नुकसान मत कर। क्यों ऐसा किया परमेश्वर ने? वो विश्वास को परख रहा था कि जिस बच्चे को मैंने आज तक रोक रखा था कि कहीं ऐसा न हो कि पुत्र मोह में यह पाप कर बैठे, आज मैं उस पुत्र मोह को तोड़ने के लिए इसको मैं अपने पास लाया हूं। लेकिन मुझे मेरा भय इसके अंदर है, यह पुत्र मोह में नहीं बल्कि मेरे भय में जीता है, मुझसे प्रेम कर। तो परमेश्वर आपकी इच्छा तभी पूरी करेगा जब आप परमेश्वर की ओर पर चलेंगे। तो क्या है कि कभी कभी जब हम अपने मन में निराश हो जाए, हताश हो जाए, तो कभी भी अपने आप को हार न माने बल्कि परमेश्वर के सम्मुख जाए। परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। जहाँ आपकी ना होती है परमेश्वर वहीं पर हाँ करता है। जिस कार्य को आप नहीं कर पाते परमेश्वर उसी कार्य को करना जानता है। जो कार्य आपके लिए संभव होते हैं, जो कार्य आपके लिए नामुमकिन होते हैं, परमेश्वर उसी काम को यूं ही करता है जैसे उसके लिए कुछ है ही ना हो। आपकी योजना असफल हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर की योजना कभी असफल नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है ये घास सूख जाएंगे, फूल मुरझाएंगे, परमेश्वर का यहोवा का वचन कभी कभी नहीं बदलेगा। वह जिंदा है और उसका परमेश्वर का वचन आज भी कार्य कर रहा है। तो प्रभु आप सभी लोगों को इस वचन के द्वारा ब्लेस करे, आशीष दे। यह वचन और विस्तार से बताया जाए तो बहुत है, बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट में बताए हैं। वचन को पढ़ा भी नहीं गया है, बस ऐसे ही बोल दिया गया है। तो आज परमेश्वर के इस वचन के अनुसार जब हम संघर्ष करते करते थक जाते हैं तो हार न माने, परमेश्वर पर विश्वास रखें और अपने परिश्रम को जारी रखें। परमेश्वर आपके परिश्रम के अनुसार आपको प्रतिफल जरूर देगा। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष मिले। आवश्यक सूचना है कि इस वचन को किसी अन्य भाई बहन के पास भी शेयर करें। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।